सो हेलो एंड वेलकम टू एमर क्लासेस गाइस। सो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो तुम्हें मैं अच्छे से समझाता हूँ डिटेल में। ठीक है, तो आज ये जो लेक्चर देख रहे हो उसको कंप्लीट देखो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो देखो यहाँ पे बोला है क्या, 4√3 माइनस 2√2 होल इंटू 3√2 प्लस 4√3। ठीक है, हाँ या ना। हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला बात हम क्या करेंगे पता है, हम ये 4√3 को जो पहला ब्रैकेट का 4√3 जो पहला एलिमेंट है उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट से। तो मैं यहाँ पे लिखा क्या, 4√3 और ब्रैकेट में लिख दिया 3√2 प्लस 4√3। मतलब मैं क्या किया, इस एलिमेंट को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, इस ब्रैकेट से। क्लियर है, इसका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इस ब्रैकेट का, ये वाला एलिमेंट है नेक्स्ट। तब इसको भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या किया, माइनस साइन के साथ लेना है। ठीक है, माइनस 2√2 होल इंटू 3√2 प्लस 4√3। ठीक है, अब तो ये काम हो गया ख़त्म। मतलब दो ब्रैकेट था, अब हमारा बस एक ही ब्रैकेट दिख रहा है। देखो पहले मैं दो ब्रैकेट दिख रहा था, ये वाला और ये वाला। सही बात है, अब देखो बस एक ही ब्रैकेट दिख रहा है, ये और एक तो ये। सही बात है, हाँ ना। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें ये भी ब्रैकेट खोलना है, ये भी ब्रैकेट ओपन करना है। तो हम जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम क्या करेंगे, हम ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये जो एलिमेंट है जो बाहर में है ना, वो ब्रैकेट के अंदर का हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई रिपीट, बाहर वाला एलिमेंट अंदर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। बोलने का मतलब कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और ब्रैकेट खोल दूँगा, ब्रैकेट ओपन कर दूँगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और ब्रैकेट ओपन कर दूँगा। ठीक है, बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम याद रखेंगे रूल। पहला है कि हम क्या करेंगे, हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन मल्टीप्लिकेशन। सही बात है, हाँ ना, है ना, साइन मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा क्या है तुम्हारा, नंबर। उसके बाद हम जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है ना। तो हमेशा पहले ऐसे ही करना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो इसका साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसका साइन है प्लस। ठीक है, अगर मुझे इसको इससे पहले देखो, पहले से मल्टीप्लाई करना है, पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हाँ ना। तो इसका साइन कुछ भी नहीं है, मतलब इसका साइन भी क्या है, प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका साइन मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इनका साइन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान समझना, मैं अभी तुमको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन पहले क्या है मेरा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। सही है, साइन का ख़त्म हो गया। उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। जब नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 4√3 को तुम्हारा किससे मल्टीप्लाई करना है, 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सिंपल है कि जब अगर तुम्हारा दोनों सेम रहता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर तुम्हारा दोनों सेम रहता है, इरेशनल मतलब रूट ओवर के अंदर में दोनों एलिमेंट सेम है, तो तुम डायरेक्टली रूट ओवर को भूल जाओ, आंसर ए होता है। ठीक है, और तुम्हारा अगर अलग अलग एलिमेंट है तो हम क्या करते हैं, उनको रूट ओवर रहने देते हैं और अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही बात है ना। तो देखो ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाला रूट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करना है बताऊँ क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करना है अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। तुम्हें पता है कि जो नंबर ऐसे ही हो तो तुम्हारा क्या है, जैसे अगर मैं 4 लिखा तो 4 रैशनल नंबर है, बट अगर मैं √3 लिखा तो ये हो इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये तो पता है तुम्हें। तो यहाँ पर अगर मैं 4√3 लिख रहा हूँ तो ये वाला पार्ट रैशनल वाला है, ये वाला पार्ट इरेशनल वाला है। सही बात है, हाँ ना। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तुम्हारा पहले से, तो 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिसमें ये रैशनल और ये इरेशनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे। बोलने का मतलब क्या है कि ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, इसको मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देंगे पहले। तो यहाँ 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और फिर इरेशनल को मल्टीप्लाई करो। तो जब अलग अलग रहेगा तो रूट ओवर रहेगा और अंदर वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ नंबर, इसका आंसर है 12√6। समझ में आया। ऐसे करके ये तुमको प्रोसीजर बताया हूँ, बट हमेशा नहीं बोलूँगा। ठीक है, हर अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभी तुम मैं डायरेक्टली करूँगा। ठीक है, और डायरेक्टली करूँगा तो समझना अच्छे से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, इतना क्लियर है, हाँ या ना। इतना अगर क्लियर है ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। अब देखो पहला वाला काम खत्म हो गया। अब पहला इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट के साथ। तो तुम्हारा साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है,
अब देखो दोनों का ये सेम है, दोनों का इरेशनल सेम है, पहले इरेशनल देख लो, दोनों का इरेशनल सेम है। जब दोनों का इरेशनल सेम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, रूट को भूल जाते हैं और वो नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम रूट थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 3 हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ कि ना। अगर तुम ये वाला रूट और रूट मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला रूट और ये वाला मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा क्या होगा, 3 हो गया। बाकी क्या बचा, ये 4 और ये 4 बचा, मतलब 4 4 जा 16 और इंटू 3, 4 4 जा 16 और इंटू 3, 16 3 जा 48 ओवरऑल आंसर। अगर मैं तुमको यहाँ पे समझा दूँ, अगर तुम्हें समझ ना आया हो तो मैं और एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 इंटू 4 रूट 3 कर रहा हूँ तो सिंपल है, 4 4 जा क्या हुआ, रैशनल मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, ठीक है, इंटू रूट थ्री क्या हो गया, 3 हो गया। तो 16 3 जा 48, जो कि मैं डायरेक्टली बोल दिया वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट इसमें करना है, ये सुनो, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें करना है। जब इसमें करेंगे तो ध्यान से समझना कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझो, एक बार समझ जाओगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बट इसका साइन नहीं है, मतलब प्लस है। पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे हम साइन क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम साइन क्या लिखेंगे, पहले हम प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, सही बात है। अब नंबर मल्टीप्लाई करो, दोनों का इरेशनल सेम है, दोनों का इरेशनल सेम है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब बाकी जो रैशनल वाला पार्ट है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो गया 6, और फिर रूट टू हो गया 2, 6 2 जा 12। अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं आया तो ऐसे करके कर लेना, सही ना। फिर आप देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो इनका इरेशनल अलग अलग है, इनका इरेशनल क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर रूट 6 तो रहेगा ही रहेगा। अब बाकी जो रेशनल वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, क्लियर है। देखो अगर जिसका इरेशनल सेम है ना उसको हम ऐड कर सकते हैं, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर जिसका इरेशनल सेम है उसको ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखो 2 रूट 2 रहा प्लस 2 रूट 3 रहा, इनका इरेशनल क्या है, सेम नहीं है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते, यही आंसर है फर्दर, और नहीं होगा सॉल्व। बट अगर ऐसे रहता 2 रूट 2 रहता प्लस 5 रूट 2 रहता, मतलब इनका इरेशनल सेम है। जब इनका इरेशनल सेम है ना तो इनका रैशनल वाला पार्ट को ऐड कर सकता हूँ। अगर इनका इरेशनल सेम है तो इनका रैशनल वाला पार्ट को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, 2 और 5 को ऐड कर सकता हूँ। मुझे कौन अनुमति दे रहा, परमिशन कौन दे रहा, ये इरेशनल दे रहा है ना। तो 5 + 2 7 और रूट 2 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब ना, ये देखो ये सब तरीका है कि कैसे रूल है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए सब। तो यहाँ पे देखो, अब देखो तुम्हें दिख रहा ना ये चीज़ क्लियरली कि भैया रूट 6 और यहाँ भी रूट 6 सेम है, इरेशनल सेम है, तो इनका नंबर वाला पार्ट को ऐड कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 12 - 8 क्या होता है, +4 रूट 6, एंड 48 - 12 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा प्लस, तुम्हारा 36 आ जाएगा, है ना। अब देखो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते तो यही आंसर होगा, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ।